ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है स्लोथ। स्लोथ से आज हम लोग कुछ थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्लोथ है, जो बहुत ही लेजी जानवर है। सुस्त बोलिए या लेजी बोलिए, ये बहुत लेजी है और ये पैरों पर उल्टा लटक के सोते हैं। और आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं इसके नाखून है, ये नाखून मुड़ा हुआ है, इससे ये पेड़ के टहनियों को पकड़ के उल्टा लटक के सोते हैं। और चलिए आज हम लोग स्लोथ से कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग नीचे देख सकते हैं स्लोथ के बारे में कुछ थ्योरी है। स्लोथ के सोने का समय, यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों पर उल्टा लटक के सोते हैं। क्या लिखा हुआ है? यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों पर उल्टा लटक के सोता है। और जीवन काल, लाइफ स्पैन, स्लोथ का जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। कितना होता है? लगभग 40 वर्ष का जीवन काल होता है। अब पेड़ बदलने की संख्या, यह अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पैरों पर ही घूम पाता है। भोजन में है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, इसलिए इसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह है शौच, टॉयलेट, यह सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। कितना? सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। बहुत सुस्त जानवर है, बहुत लेजी है। और स्लोथ एक बहुत अच्छा तैराक भी है। क्या है? बहुत अच्छा तैराक भी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमने थ्योरी में क्या क्या पढ़े हैं। इससे हमारे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्लोथ क्या है। स्लोथ ए में है पक्षी है, बी में है स्तनधारी है, सी में है सरीसृप है, डी में है उभयचर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। ये क्या है? स्तनधारी है, जो बच्चे को दूध पिलाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है स्लोथ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ए में है एशिया, बी में है अफ्रीका, सी में है मध्य एवं दक्षिण अमेरिका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में है स्लोथ का प्राकृतिक आवास क्या है। ए में है रेगिस्तान, बी में है घास का मैदान और सी में उष्णकटिबंधीय वर्षावन और डी में हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्राकृतिक आवास है स्लोथ का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है स्लोथ अपना अधिकांश समय कहाँ बिताता है। ए में है जमीन पर, बी में है पानी में, सी में है पेड़ों पर, डी में है गुफाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, पेड़ों पर अधिकांश समय ये बिताता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है स्लोथ की जीवन शैली कैसी होती है। ए में तेज और सक्रिय, बी में धीमी और शांत, सी में आक्रामक, डी में रात में शिकार करने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या था? धीमी और बहुत शांत है, बहुत लेजी जानवर है ये, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, धीमी और शांत। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है स्लोथ दुनिया के सबसे धीमे जानवरों में से क्यों गिना जाता है। ए में है इसकी दृष्टि कमजोर है, बी में है इसका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, सी में इसके पैर छोटे होते हैं, डी में ये हमेशा सोता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, इसका चयापचय मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए सबसे धीमे जानवरों में गिना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में है स्लोथ का मुख्य भोजन क्या है। ए में है मांस, बी में पत्तियां, कोमल टहनियाँ और फल, सी में है मछली और डी में है कीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, पत्तियां, कोमल टहनियाँ और फल। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के फल
फूल पत्तियाँ ये सब खा के रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है स्लोथ किस प्रकार का जीव है। ए में है मांसाहारी, बी में है सर्वाहारी, सी में है शाकाहारी और डी में है कीट भक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है, शाकाहारी है। केवल जिस पेड़ पे रहते हैं उसी का पत्ता, कोमल टहनियाँ और फूल ये सब खा के रहता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है स्लोथ पैरों से कैसे लटकता है। ए में है पूंछ से, बी में है लंबे और मुड़े हुए नाखून से, सी में है दांत से और डी में है पंखों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, लंबे और मुड़े हुए नाखूनों से। हम लोगों ने अभी देखा था ना थंबनेल में, जो मुड़े हुए नाखूनों से ये लंबे और मुड़े हुए नाखूनों से पैरों पर उल्टा लटक के सोते हैं। देन 9 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है स्लोथ के शरीर पर उगने वाली हरी काई। क्या लिखा हुआ, स्लोथ के शरीर पर उगने वाली हरी काई का क्या लाभ है। ए में है तेज दौड़ने में मदद करती है, बी में पैरों में छिपने में मदद करती है, सी में भोजन उपलब्ध कराती है, डी में उड़ने में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, पैरों में छिपने में मदद करती है। वो काई जो होता है ना पेड़ का ग्रीन कलर का, वो है कि वो शिकारी जानवर से बच के छिप के रहता है पेड़ों पे, इसलिए उसको पेड़ों में छिपने में मदद मिलती है वो हरी काई से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है स्लोथ शिकारी जानवर से कैसे बचता है। वही सेम क्वेश्चन है, इस तरह घुमा के पूछा गया है। तो ए में है तेज दौड़कर, बी में पैरों में छिपकर अपनी रक्षा करता है, सी में उड़कर और डी में जोर से आवाज निकालकर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, पैरों में छिपकर अपनी रक्षा करता है शिकारी जानवर से। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में है क्या स्लोथ तैर सकता है। तभी हम लोग ऊपर पढ़ा था ना थ्योरी में, वो तैर सकता है। ए में होगा हाँ, बी में होगा नहीं, सी में केवल छोटे बच्चे, डी में केवल समुंदर में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, हाँ वो तैर सकता है, वो अच्छा तैराक भी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है स्लोथ सामान्य कितने घंटे सोता है। इसमें क्या लिखा हुआ, सामान्य। स्लोथ तो सोता है दिन में 17 घंटे, मगर यहाँ लिखा हुआ है सामान्य, तो सामान्य कितने घंटे सोता है। ए में है 2 से 3 घंटे, बी में है 8 से 10 घंटे, सी में है 20 से 22 घंटे, डी में है बिल्कुल नहीं सोता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ क्या पूछा, सामान्य, तो सामान्य वो 8 से 10 घंटे सोता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में है स्लोथ के बच्चे जन्म के बाद क्या करते हैं। ए में है तुरंत दौड़ने लगते हैं, बी में है माँ के शरीर से चिपके रहते हैं और सी में है उड़ने लगते हैं और डी में है अकेले रहने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, माँ के शरीर से चिपके रहते हैं स्लोथ के बच्चे जन्म से ही। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है स्लोथ स्तनधारी क्यों कहा जाता है। ए में अंडे देता है, बी में बच्चे को दूध पिलाता है, सी में उड़ सकता है और डी में पानी में तैरता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, बच्चे को दूध पिलाता है इसलिए उसे स्तनधारी कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है स्लोथ किस महाद्वीप में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ए में है यूरोप, बी में एशिया, सी में है मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, डी में अंटार्कटिका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक रूप से यह पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में है स्लोथ की धीमी गति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए में है ऊर्जा की बचत, बी में तेज शिकार, सी में अधिक दौड़ना, डी में ऊंचाई से छलांग लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा की बचत, मतलब बहुत धीमी गति से चलता भी है और बहुत सुस्त भी है, इसलिए इसे ऊर्जा की बचत होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है स्लोथ किस प्रकार का जीव है। ए में है वृक्षावासी, बी में है जलचर, सी में मरुस्थलीय,
डी में भूमिगत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाए क्या है, वृक्षावासी अर्बोरियल, मतलब स्लोथ वृक्षावासी जीव है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है स्लोथ का पर्यावरण में क्या महत्व है। ए में है परिस्थितियों संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। बी में है प्रदूषण फैलाता है। सी में है फसलों को नष्ट करता है। डी में है मिट्टी खोदता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, परिस्थितियों संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में है सीटेड ईवीएस में स्रोत से जुड़े प्रश्न मुख्यतः किस विषय पर पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या पूछ रहा है, किस विषय पर पूछे जाते हैं। तो ए में है हैबिटेट एडेप्टेशन, फूड हैबिट्स और एनिमल बिहेवियर। और बी में है गणित। सी में है इतिहास। डी में है कंप्यूटर। तो क्या पूछा जाता है, किस विषय पर पूछे जाते हैं ईवीएस में स्लॉट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, हैबिटेट एडेप्टेशन, फूड हैबिट्स और एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर 20 का हो जाएगा ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नीचे में कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। चलिए इसको भी आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें है प्रश्न में है स्रोत के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। इसमें क्या है, ए में है स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में केवल 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कथन ए सही है। ऊपर में हम लोग थ्योरी में पढ़े थे ना, लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 पैर पर ही घूमने का तकलीफ उठाते हैं। ये बात तो सही है। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ देखते हैं कथन टू में क्या है। टू में है स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 20 पैरों पर घूमते हैं। तो नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ये कथन बिल्कुल भी गलत है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर होगा ए, उत्तर कथन ए सही है। स्लो 40 वर्ष जीता है और केवल 8 पैर 8 पैर बदलते हैं अपने पूरे जीवन काल में। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्लोथ सप्ताह में कितनी बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ए में है रोजाना। बी में है 2 दिन में। सी में सप्ताह में 1 बार। डी में महीना में 1 बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, सप्ताह में केवल 1 बार ही है शौच के लिए नीचे उतरते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नीचे में सबका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख के मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। और बार बार रिवीजन करते रहिए, स्लो से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका छूट नहीं पाए। और देख के मिला लीजिएगा आपका क्वेश्चन कि 20 में से आप कितना सही बना रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।